आप तो जानते हो ब्राह्मणों पे इतना धन होता कहाँ है? कौन देता है ब्राह्मणों को इतना धन? हाँ, सही बात है कि नहीं माता जी? आप देखो, शादी करेंगे 50 लाख की, 10 लाख का टेंट, 5 लाख का कैटरिंग, 2-4 लाख का डीजे, 2-4 लाख की डेकोरेशन, सब बढ़िया। लेकिन जब पंडित जी को देने की बारी आएगी, बेचारे पूरी रात ब्याह कराया, जागते रहे, और देने की बारी है 1100 रुपए। पंडित जी इतने ही, गरीब आदमी है, 50 लाख का ब्याह कर रहा है, कह रहा है गरीब आदमी है, तेरा तो शर्म कर। पंडित जी को देने की बारी 1100 रुपए। सही बात है कि नहीं? आप मुझे बताओ, क्या डीजे के बिना ब्याह नहीं हो सकता? हो सकता है। क्या डेकोरेशन के बिना ब्याह नहीं हो सकता? क्या कैटरिंग खाना के बिना ब्याह नहीं हो सकता? हो सकता है। लेकिन क्या ब्राह्मण के बिना ब्याह हो सकता है? नहीं हो सकता। वैदिक पद्धति से तो नहीं हो सकता। अब जिसके बिना नहीं हो सकता उसी को तुमने उदास कर दिया, और जिनके बिना हो सकता है उनको भर भर के दे रहे हो, मनमानी तरीके से दे रहे हो, और फिर कहते हो हमारी बच्चा बच्ची सुखी रहे, ब्राह्मण का मन दुखा के कह रहे हो सुखी रहे। कैसे सुखी रह जाएंगे? मैं तो कई जगह कहता हूं, एक काम किया करो, मन नहीं है देने का तो लिफाफे के संग एक जहर की पुड़िया धर दिया करो। हाँ, पंडित जी को दो तो बोले पंडित जी रुपया तो है नहीं, जहर की पुड़िया ले जाओ, तुम खा लेना और बच्चों को खिला देना, क्योंकि 1100 रुपए से गृहस्थी तो चलेगी नहीं। हा? आप जरा सोचिए, एक ब्राह्मण पूरी जिंदगी कितना संघर्ष करता है। आप जीन्स पैंट शर्ट इत्यादि पहन के घूमते हो, ब्राह्मण जिंदगी भर मर्यादा में रह के धोती पहनता है। आप कथा में 3 घंटे पहनने में आपको कष्ट होते हैं, वो जिंदगी भर पहनता है। आप बाजार में खा रहे हो, कहीं भी ठेले पे खा रहे हो, कुछ भी खा रहे हो, कोई भी गलत काम कर रहे हो, वो धोती पहन के नहीं कर सकता, मर्यादा में है। आप अपने बच्चों को कॉन्वेंटों में पढ़ा रहे हो, विदेशों में भेज रहे हो, ब्राह्मण का बेटा सरकारी स्कूल में ही पढ़ता है। आपके घर में कार है, बंगला है, गाड़ी है, एसी है, और जो ब्राह्मण तुम्हारे घर पूजा कराने आ रहा है वो बेचारा साइकिल से आ रहा है, टैक्सी में बैठ के आ रहा है। लेकिन फिर भी केवल ब्राह्मण ही एक ऐसा है जो कभी अपने यजमान के लिए गलत नहीं सोचता। वरना आप बता दो कौन सा ऐसा व्यवसाय है जिसमें आप सामने वाले के लिए अच्छा सोचा जाता हो? वकील सुबह उठ के कभी ये प्रार्थना नहीं करेगा कि प्रभु किसी के घर में झगड़ा ना हो, कभी ये नहीं कहेगा किसी के तलाक ना हो, क्योंकि यदि ऐसी प्रार्थना की तो उसका धंधा बंद हो जाएगा। वकील यही कहेगा, बोले प्रभु आज तो 2-4 बढ़िया तलाक के केस आ जाए, आनंद आ जाए, आज का खर्चा निकल आए। डॉक्टर कभी ये प्रार्थना नहीं कहेगा सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामया, बोले सभी निरोगी हो जाएं, बोले सब निरोगी हो गए तो मेरी क्लिनिक बंद हो जाएगी। तो डॉक्टर तो यही प्रार्थना करेगा प्रभु 2-4 तो केस भेज ही देना कोरोना के। हाँ जी कि ना जी? अरे बड़े व्यवसायों को छोड़ दो, सामान्य सा व्यक्ति जो पंचर की दुकान खोल के बैठा है वो कभी सुबह प्रार्थना नहीं करेगा बोले प्रभु काऊ की गाड़ी पंचर ना हो। वो एक ही प्रार्थना करेगा जितनी सड़क से निकले सब पंचर रह जाए तभी मेरी दुकान चले। बताओ। लेकिन केवल एक ब्राह्मण है जो सुबह उठते ही ये प्रार्थना करता है, हे गोविंद ऐसी कृपा करो मेरे यजमान को खूब धन खूब संपत्ति प्राप्त हो। क्यों? क्योंकि यजमान समृद्ध होगा तभी तो धर्म कराएगा, और जब धर्म कराएगा तभी तो धर्म आगे बढ़ेगा, देश आगे बढ़ेगा। लेकिन भैया जो तुम्हारे लिए सोचता है आप तुम उसी के लिए नहीं सोचते, और तुम्हारा दोष नहीं है महाराज, ये हिंदुस्तान ऐसा ही है। जो व्यक्ति हिंदुस्तान के लोगों को जगाता है उसी को मारते हैं। आप देख लो, मुर्गा सबसे पहले जग के जगाता है, सबको जगाता है, जग जाओ सवेरा हो गया। आदमी कहता है तू बहुत जगा रहा है रुक जाओ, उसी को फिर मार के गोविंदाय नमो नमः करते हैं, बोले तू बहुत जगाता है तू इधर आ। जगाने वाले को ही मारती है दुनिया महाराज, सुलाने वाले को कोई नहीं मारता। सुनाने वाले की तो पूजा होती है। हाँ आप देखो, एक दूध बेचने वाला घर घर में जाके दूध देता है,
और 4 सुननी पड़ती है उसको, भले शुद्ध दूध लेके आया है, मिलावट करके लाया हो, पानी डाल के लाया हो, 4 सुननी पड़ती हैं। कई जगह तो पूरा पेमेंट भी महीने पे नहीं देते। क्यों? क्योंकि दूध तुम्हारे लिए पौष्टिक है, तुम्हारी आहार को, तुम्हारी बल को बढ़ाएगा। लेकिन जो व्यक्ति शराब बेच रहा है उसके ठेके तक तुम जाते हो, वो कैसा भी बेचे थे उससे कहते नहीं इसमें क्या मिलावट है। हाँ जी कि ना जी? ये भारत की स्थिति है, हकीकत। जो आपका अच्छा चाहेगा हिंदुस्तान का आदमी उसी का टांग खींचेगा, और जो बुराई चाहेगा उसी की पूजा करेगा। हाँ, माता पिता तुम मेरे, शरण पढ़ूं किसकी, और फिर पी के नाली में गिला रहेगा। हाँ? जो पीते हैं मैखानों में जाकर, वो गिरते हैं अनजानों में जाकर। जो पीते हैं गोविंद की मस्ती का प्याला, वो गिरते हैं गोविंद की गोदी में। भैया पीना है तो आओ, कथा का पान करो, क्योंकि कथा से बड़ा संसार में कोई नशा नहीं है। ये नशा जल्दी चढ़ता नहीं है, चढ़ जाए तो उतरता नहीं है। लोग पीते हैं दुनिया के डर से, हमें दुनिया की परवाह नहीं है। जाम पर जाम पीने से क्या फायदा, अरे रात को पी सुबह तक उतर जाएगी। राधा कृष्णा के 2 जाम पी ले जरा, सारी जिंदगी नशे में गुजर जाए, सारी जिंदगी नशे में गुजर। इसीलिए नशा करना है तो महंगा नशा करो, सस्ते नशे क्यों कर रहे हो? महंगा नशा करो। महंगा नशा क्या है? बोले जब 30-40 लाख रुपए खर्च करोगे, कथा कराओगे, तब नशा आएगा। हाँ, ये नशा आ रहा है भागवत का। अब 20 रुपए 50 रुपए का लाके पी लिया, काहे का नशा? महंगा नशा करो, नशा कर ही रहे हो तो कथा का नशा करो, भक्ति का नशा करो, अपने काम का नशा करो, जिस काम को करते हो उसका नशा करो। बोले इसके बिना रह नहीं सकता।